हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो आइए हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं 12th का नया सब्जेक्ट यानी कि हिंदी। 100 मार्क का हिंदी का जो है हम लोग आज से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ामों में आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है चैप्टर वाइज देखेंगे ऑब्जेक्टिव। और आज है पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत का जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो और इसी तरह हम लोग आज से नए सब्जेक्ट का यानी कि चैप्टर वाइज जो है देखेंगे। आप लोग भी अभी से तैयारी में लग जाए, ताकि आप लोगों को फिर आने वाले एग्ज़ाम में फिर ज़्यादा परेशानी ना हो और अधिक से अधिक मार्क ला सकें। और तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट का रचना जो है क्या है, तो ए नंबर में है एकांकी, बी नंबर में कहानी, सी नंबर में यात्रा स्मरण और डी नंबर में ललित निबंध। तो इसका सही उत्तर जो है ललित निबंध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे आंसर के साथ बनाया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण भट्ट यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे। तो इसका पहला क्या है, तो पहला जो है ऑप्शन है प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के और द्विवेदी युग के और स्वतंत्रायोत्तर युग के। यानी कि किस युग के थे, ये थे भारतेंदु युग के। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग, यानी कि ऑप्शन बी। आप लोगों के लिए आप लोगों ने ऑप्शन नीचे में लिख दिया है ताकि आप लोगों का कोई परेशानी ना हो और अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यानी कि मनुष्य का जो है बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ भी है और आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाएगा आत्मीयता। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आत्मीयता जो है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब जन्म हुआ था, कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 को। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर रचना है। थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं हम लोग। क्या है, संयोगिता स्वयंवर जो है क्या है, रचना है। तो यह रचना क्या है, श्रीनिवास दास की। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो इसमें जो है परीक्षा गुरु नहीं, यानी कि नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सो अजान एक सुजान, उसके बाद जो है सद्भाव का अभाव। यानी कि यह सब क्या है, उसका रचना है। तो इस सबको आप लोग याद कर ले। और जो नहीं पूछा है, यानी कि ऑप्शन डी उसका हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। और इसमें क्या पूछा कि बालकृष्ण भट्ट की है, तो इसका जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है, तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है इसमें रेल का विकट खेल, यानी कि यह नहीं है। और कछुआ का धर्म, रेणुका, उसके बाद प्राच्य विद्या, यानी कि यह सब जो है, यानी क्या हो जाएगा सही उत्तर। इसका जो है ए हो जाएगा सही उत्तर, रेल का विकट खेल, जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्रिका निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सा सामाजिक पत्रिका निकाला था, कौन सी सामाजिक पत्रिका निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है निकाला था हिंदी प्रदीप, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, हिंदी प्रदीप। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बातचीत जो है किस विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना है, तो बातचीत जो है निबंध विद्या की रचना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। यानी कि जो है किसके मुख से जो है एक बात सुनी, तो यह जो है फ्राइडे यानी कि ऑप्शन डी, इसके मुँह से एक बात सुनी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो यह कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
अगला प्रश्न क्या है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं, तो यह बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। आप लोग भी जो है एक बार बुक को ज़रूर पढ़ लें ताकि आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव्स आसानी से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के जो है एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, यानी किसने रखा है भट्ट जी को जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किसने रखा है, तो इसको रखा है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है भट्ट जी को, यानी कि बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान कौन है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का प्रतिपादन किया है। तो किस पत्रिका का प्रतिपादन किया, यह जो है हिंदी प्रदीप, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। यह कब किया, तो यह 1877 में किया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। इसमें नहीं है पूछा गया है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो मेघदूतम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेघदूतम। और जो है आप लोग जो है उसको याद कर ले, पद्मावती हो गया, उसका वेणी सहार हो गया, और मेघनाथ वध हो गया, यानी कि सब उसके रचना है। तो आप लोगों के एग्जाम में जो है भी पूछा जा सकता है, इसमें नहीं है पूछा गया है, तो आप लोग नहीं है उसको न है जो उसको जरूर याद कर ले। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसमें है पूछा गया है कौन सा रचित है, तो इसमें जो है सौ अजन एक सुजान, यानी कि यह जो है लिखा गया, और ये सब जो है महिला आचन हो गया, उसके बाद जो है महिला आचन हो गया, ये सब जो है नहीं है, गोदान हो गया, इसके बाद अंतराल हो गया, ये सब जो है इसका बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है। तो इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है नाटक के प्रारंभ में होने वाला, यानी कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है नांदी पाठ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो को जो है कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। इसको कब तक नहीं मिला, इसको जो है यानी कि 16 वर्ष तक नहीं मिला, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। यह जो है किसने कहा, यह कहा वेन जॉनसन, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वेन जॉनसन ने कहा कि जो है मनुष्य को बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है असल बातचीत जो है, यानी कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के ही होती है, यह किसका मत है। यह किसका मत है कि असल जो बातचीत है वो दो व्यक्तियों के बीच होता है। यह है इसका मत, यह है एडिसन का मत, यानी कि एडिसन का कहना है ये बातचीत जो है दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। हम लोगों ने देखा पहले क्वेश्चन में दो लोगों के बीच होता है, दो मनुष्यों के बीच होता है, तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, यानी कि बातचीत से जो है मन किस प्रकार का हो जाता है, तो यह जो है हो जाता है हल्का और स्वच्छ, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि किसके ना होने से जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो प्रतीत होती है किसके ना होने से, तो वाक शक्ति, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यह जो है कहाँ के लोगों के, तो यह यूरोप के लोगों के, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है
भट्ट किस काल के रचनाकार है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है, तो यह जो है आधुनिक काल के रचनाकार है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है ही नहीं, इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आप लोगों को हम लोगों ने बता दिया। आप लोग भी इसको ज़रूर देखें, अभी से देखें, अभी से तैयारी करें, ताकि आप लोगों को आने वाले परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क को आएँ। और जो है अगर आप लोगों को जो है यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए जो है और नए नए वीडियो, नए नए सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज ही सब चैप्टर का, जैसे अगला चैप्टर का इसी तरह हम लोग वीडियो लाएंगे। और जो है यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि हम लोगों को और जो है वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, आप लोगों का मदद होगा। और जो है तो मिलते हैं फिर से दूसरे चैप्टर के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।